औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनाब अली, आज का टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। ये आप सब बच्चों को पता होगा कि चीजें गर्म करने पे और ठंडा करने पे सबको पता है। सर्दी में बाल का अगर बोतल का ढक्कन जो है वो टाइट हो जाए तो गर्म पानी डालने से आसानी से खुल जाए, पता ही नहीं पता। तो जनाब अली, थर्मल एक्सपेंशन आपको अभी इंशाल्लाह हम मैथमेटिकली भी समझाएंगे और देखेंगे क्या कह रहे हो। शक्ल ए में आपको नजर आ रहा होगा और शक्ल बी में भी कुछ आपको दिखाने की कोई। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्मॉलर एम्पलीट्यूड। जब टेम्परेचर कम होता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो जो मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन का एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है। जो ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जिस रीजन में मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, तो चीज एक्सपैंड कर जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है तो चीज का साइज भी बढ़ जाता है, चीज एक्सपैंड कर जाती है। टेम्परेचर ठंडा होने पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, तो चीज जो है वो सिकुड़ जाती है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्मॉलर एम्पलीट्यूड एट लो टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर, ये दोनों दिखाए गए। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो चीज भी एक्सपैंड करेगी। जनाब अली, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, सॉलिड्स हों, लिक्विड्स हों या गैसेस हों, एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। गर्म करने पे फैलती हैं, ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। दियर थर्मल एक्सपेंशन, जो उनका हरारती फैलाव है, एंड कॉन्ट्रैक्शन, और जो उनका सिकड़ाव है, सिकुड़ना, ठीक है, आर यूजुअली स्मॉल एंड आर नॉट नोटिसेबल। ये आमतौर पर क्या होते हैं, ये स्मॉल होते हैं, इतने ज्यादा नहीं होते, एंड आर नॉट नोटिसेबल, और ये इतने वाज़ेह भी नहीं होते। However, these expansions and contractions are important in our daily life. लेकिन ये जो फैलाव और सिकड़ाव है ये हमारी जिंदगी में बड़ा अहम है। The kinetic energy of molecules of an object depend upon its temperature. The molecule of a solid vibrate with larger amplitude at high temperature than at low temperature, जो कि शक्ल में आप देख चुके हैं। Thus, on heating, the amplitude of vibration of the atoms or the molecules of an object increases. उनका जो वाइब्रेट करने का जो रीजन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो दे पुश वन एंड अदर फॉर द, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एक दूसरे को दूर दूर पुश करेंगे। उस पुश की वजह से चीज का साइज बढ़ जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। दे पुश वन एंड अदर ड्यू टू द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ड्यू टू द इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, दे पुश वन एंड अदर फर्दर अवे एट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज। थर्मल एक्सपेंशन रिजल्ट्स, थर्मल एक्सपेंशन पैदा होती है, हरारती फैलाव पैदा होता है, ठीक है, एन इंक्रीज इन द लेंथ। या जो थर्मल एक्सपेंशन है, जो हरारती फैलाव है, उस वो क्या करता है, रिजल्ट्स एन इंक्रीज, वो पैदा कर देता है क्या, एक इजाफा, किसमें, लंबाई में, चौड़ाई में, एंड ऊंचाई में या मोटाई में ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस और इन द साइज ऑफ ए सब्सटेंस। अब जनाब अली, अगर हम थर्मल एक्सपेंशन इन वन डायमेंशन स्टडी करें तो हम इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, और अगर 3 डायमेंशन में स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। अब इसको मैथमेटिकली हमने क्वांटाइज करना है। अब इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, ऐसा ही है नहीं, एंड देयर एक्सपेंशन इज नियरली यूनिफॉर्म, और जो सॉलिड्स की एक्सपेंशन होती है वो यकसा होती है,
ठीक है, ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक काफी लंबे दौरानियत तक आप टेम्परेचर दर्जा हरारत के। क्लियर हो गया। इट इज ऑब्जर्व दैट जो सॉलिड्स हैं वो गर्म करने पे फैलते हैं और उनकी एक्सपेंशन ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के होते हैं, यूनिफॉर्म होती है। अब जनाब अली आपको कहेंगे मोटी सी बात है, कंसीडर ए मेटल रॉड ऑफ लेंथ L0। एक रॉड ली जनाब अली, उसकी इनिशियल लेंथ L0 है, जब आपने उसको किया गर्म तो उसकी लेंथ में इजाफा होगा या नहीं होगा? जो चेंज इन लेंथ आ रहा, प्रीवियस चैप्टर पे चले जाओ, क्या साइज में इजाफा हुआ? नहीं हुआ। हम उसको कह देंगे डेल्टा L, और इस लेंथ को अगर हम ये कह दें L आफ्टर टेम्परेचर, आफ्टर एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, उसकी लेंथ क्या हो गई है L, तो L0 क्या होगी? L0 प्लस डेल्टा L, ये L0 है, यहां से यहां तक क्या ये L0 है, उसमें क्या डालोगे? डेल्टा L, तो आ जाएगा L। नहीं समझे? ये L माइनस L0 किसके बराबर है? डेल्टा L के। और L किसके बराबर है? L प्लस डेल्टा L। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 16 वालों कंसीडर कीजिए एक मेटल रॉड जिसकी लंबाई L0 एट ए सर्टेन टेम्परेचर T0। टेम्परेचर T0 पे उसकी लेंथ क्या L0 है। लेट इस लेंथ ऑन हीटिंग टू ए टेम्परेचर T, फर्ज कर लीजिए जो उसकी लेंथ है गर्म करने पे टू ए टेम्परेचर T क्या बन जाती है? कैपिटल L बन जाती है। 10 लिहाजा इंक्रीज इन लेंथ क्या होगा? डेल्टा L, तो फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, डेल्टा L आ जाएगा। इसी तरह इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या आ जाएगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डेल्टा T आ जाएगा। जनाब आली अब जरा बात गौर से सुने, अगर एक आपके पास रॉड है, उसकी लंबाई 1 मीटर है, आपने टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी लंबाई में 1 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट आ गया, ठीक है। अब रॉड आपके पास 10 मीटर की है, तो जब आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन राइज करेंगे तो इंक्रीज 1 मिलीमीटर का आएगा या 10 मिलीमीटर का आएगा? पहले लेंथ 1 मीटर थी तो इंक्रीमेंट 1 मिलीमीटर का है। उसी मटेरियल की अगर 10 मीटर की हो तो कितने इंक्रीमेंट आएगा? 10 मिलीमीटर का। तो अगर ओरिजिनल लेंथ, इब्तदाई लेंथ ज्यादा होगी तो चेंज इन लेंथ भी क्या आएगा? ये पहली बात है। तो इट इज फाउंड दैट द चेंज इन लेंथ डेल्टा L, जो एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन, हमने असल में इसको स्टडी करना है। ये लीनियर एक्सपेंशन जो है ऑफ ए सॉलिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ L0, लिख दिया मैथमेटिकली, ठीक है। दूसरी चीज एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T लिख दिया, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा? सो फ्रॉम 1 and 2 डेल्टा L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्लियर हो गया? तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and तो समझ आया? अब मैंने क्या किया, गौर से सुने, 1 और 2 से क्या बनेगा? इन दोनों के प्रोडक्ट के भी डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, इक्वलिटी आएगा, साथ कांस्टेंट आ जाएगा। क्लियर हो गया? गौर से सुनिएगा जी, इसको मैंने 3 का नाम, चले इसको 4 का नाम कर देते हैं हम लोग। इट इज 4। क्लियर हो गया? अब अल्लाह वालों जरा बात को गौर से सुनना। जनाब मुझे ये बताएं कि जो डेल्टा L है किसके बराबर है? L माइनस L0 के। हमने पुट कर दिया इसकी जवाब, ठीक है। डेल्टा T किसके बराबर है? T माइनस T0 के, पुट कर दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बच्चे अगर मैंने ये पता करना हो कि फाइनल लेंथ क्या आई है, चेंज इन लेंथ डेल्टा L नहीं फाइंड करना, फाइनल लेंथ L क्या आई है टेम्परेचर T पे, तो L0 उधर जाएगा। तो सुन रहे हो? ये कह रहा हूं मैंने डेल्टा L की जगह पे L माइनस L0 पुट किया, अल्फा एज इट इज, L0 एज इट इज, डेल्टा T की जगह पे क्या पुट कर दिया? सुन रहे हो? L डेल्टा T रहने दो। अब ये L0 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस L। अब दोनों में क्या L कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा
टी। और सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? यही लिखा हुआ कि फाइनल लेंथ जो है एल वो बराबर होती है एल नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी। अच्छा ये अल्फा क्या है? अच्छा इसको सुने जरा गौर से, यहां से देखें अल्फा की डेफिनेशन क्या निकलती है। अल्फा को एज इट इज रहने दो, सुन रहे हो? एल नॉट टाइम्स डेल्टा टी कहां जाएगा? नीचे डेल्टा एल के, ये बनेगा ना। और सुनते हो या सो रहे हो? क्या लिखा मैंने? गौर से सुनो। हमने लिखा कि जो डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ है वो बराबर है अल्फा टाइम्स डेल्टा अल्फा टाइम्स डेल्टा टी मल्टीप्लाई एल नॉट। यही था, मुझे अल्फा निकालना है। अल्फा एज इट इज रहेगा और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट टाइम्स डेल्टा टी आ गया। अच्छा बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, गौर से सुनना जरा, कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। असल बटा ये है, जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होता है वो किसके साथ आगे मल्टीप्लाई होता है? डिनोमिनेटर के साथ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? बोलो अमित, लिख सकता हूं पक्का या नहीं? मैं ये भी लिख सकता था कि मेरे पास ये जो चीज लिखी हुई है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, लिख सकता था अल्फा। अच्छा अब मैं अगर इस मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में चेंज कर दूं तो ये आ जाएगा डेल्टा टी बाय 1, बनेगा नहीं बनेगा? इज इक्वल टू अल्फा और यहां पर रहेगा डेल्टा एल बाय एल नॉट। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। समझ आया? अच्छा बच्चों एक बात तो बताओ, ये डेल्टा एल बाय एल नॉट क्या है? याद आया? स्ट्रेन इन द टेंसाइल स्ट्रेन फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना चेंज करते हैं 1 डिग्री केल्विन, तो उसकी लेंथ में कितना चेंज आता? समझ आया नहीं यार? इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी फॉर 1 डिग्री rise in the temperature of body is called coefficient of thermal expansion। और ये किस पे डिपेंड करता है? बॉडी की नेचर पे। आप डिफरेंट मटेरियल्स की 1 मीटर लंबी रॉड ले लें, एल्यूमिनियम की लें, ब्रास की लें, कॉपर की लें, स्टील की लें, सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम, टंगस्टन, ग्लास, कंक्रीट, कुछ भी, तमाम का टेम्परेचर कितना चेंज करना है? 1 डिग्री केल्विन। तो जो उनकी लेंथ में इजाफा होगा वो सेम नहीं होगा, कुछ ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, कुछ बताएं सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन करेगा? 2.4, इससे ज्यादा कुछ ये देखिए 8.6 भी है और है। तो सबसे ज्यादा जो फैलता है प्लाटिनम फैलता है। सबसे ज्यादा गर्म करने पे जो चीज फैलती है वो प्लाटिनम फैलती है, फिर एल्यूमिनियम, फिर कौन है? फिर कौन है? ब्रास है। सुन रहे हो? सिल्वर है, फिर ब्रास है। 1.93 है ना, सिल्वर है, फिर ब्रास है, फिर 1.7 कॉपर। समझ आ रहा है ना? अल्लाह वालों इन चीजों को देखो। और मजे की बात, अच्छा अल्फा का यूनिट क्या होगा? अल्फा का यूनिट, स्ट्रेन का क्या यूनिट होगा? ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया, स्ट्रेन का यूनिट ही कोई नहीं होता, तो इसका यूनिट आता पर केल्विन, पर केल्विन। ये लिखो अल्फा का यूनिट। समझे ये नहीं समझे? इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कि अगर किसी बॉडी के 1 मीटर, सुन रहे हो, 1 मीटर लंबी रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज कर दिया जाए तो जो उसकी लेंथ में चेंज आएगा वो उसका होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसकी लंबाई में ये अल्फा क्या बताएगा आपको? कौन सी चीज गर्म करने पे ज्यादा फैलेगी और कौन सी चीज कम फैलेगी। समझ आ नहीं है? लो जी, ये मैंने आपको दिया बता
अल्फा की डेफिनेशन भी आ गई, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाय एल नॉट, ये बताया था मैंने। तो स्ट्रेन फॉर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो वेयर अल्फा इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, आप सब्सटेंस क्लियर हो गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। किससे ये, बल्कि अब यहां पे 4 आना चाहिए, किधर गया, यहां पे मुझे डालना चाहिए इक्वेशन नंबर 4 है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 अल्लाह वालों, जो अल्फा की डेफिनेशन है वो क्या, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट टाइम्स डेल्टा टी। लेकिन अगर मैं उसको मजीद प्योरीफाई करूं तो फिर अल्फा की डेफिनेशन है चेंज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द लेंथ ऑफ ए बॉडी डिवाइडेड बाय यूनिट टाइम, यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी। ठीक है जी, तो स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। Thus we can define the coefficient of linear expansion of a substance as the fractional increase, fractional ही है ना, the fractional increase in length, the fractional increase in its length per Kelvin rise in temperature। बस यहां से डेफिनेशन करो, the fractional increase in the length of a substance for या per degree या per Kelvin rise in temperature is called its coefficient of linear expansion या coefficient of या thermal coefficient of linear expansion। Table number 8.3 gives the coefficient of linear thermal expansion of some common solids। कौन कौन से हैं नजर आ गए, ये भी हमने देख लिया था। तो आपने ये भी बताया कि सबसे ज्यादा कौन फैला है। अब बच्चे मुझे आप एक चीज बताएं, मैंने जब शुरू किया था मैंने कहा that it is observed that when the solids are heated they expand on heating, और उनकी एक्सपेंशन रेट होती है यूनिफॉर्म होती है। मैंने आपसे कहा कंसीडर रॉड ऑफ लेंथ एल नॉट एट टेम्परेचर टी नॉट, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग ऑन हीटिंग द रॉड टू टेम्परेचर टी इट बिकम्स, इट्स लेंथ बिकम एल, एंड इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स दैट द चेंज इन लेंथ, असल मकसद तो एक्सपेंशन देखनी थी लेंथ में, इट डिपेंड्स अपॉन कितने फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 ओरिजिनल लेंथ, नंबर 2 चेंज इन टेम्परेचर, और नंबर 3 द नेचर ऑफ द मटेरियल जिसको अल्फा कहते हैं। जो एल है ना, एल इस फॉर्मूले से देखो, इधर से देखो, चेंज इन लेंथ अल्फा पे, एल नॉट पे और चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब अल्फा बाद में आता है, ठीक है। तो इट इज फाउंड दैट डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एल नॉट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। मैंने दोनों को मैथमेटिकली लिखा, कंबाइन किया और ये चीज बन गई। अगर मैं ये कह दूं कंसीडर ए मेटालिक रॉड ऑफ वॉल्यूम या मेटालिक क्यूब कह दूं, मेटालिक या मेटालिक बॉक्स of volume V naught at temperature T naught, its volume on heating to a temperature T becomes V, volume है ना यार, thus increase in volume क्या आ जाएगा, V minus V naught, change in temperature क्या आ जाएगा, T minus T naught। It is found that the change in volume delta V is directly proportional to its original volume V naught and change in the temperature delta T। Delta V is directly proportional to V naught and delta V is directly proportional to delta T। दोनों को इकट्ठा किया, डेल्टा V is directly proportional to V naught times delta T। यहां पे बीटा आएगा, क्या आएगा, बीटा, ठीक है। उसका उसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। अब डेल्टा V किसके बराबर है, V माइनस V नॉट, ऐसा ही आएगा। इसको ऐसे, तो V वहां से उठा के जब इधर लाओगे तो दोनों से V कॉमन आ जाएगा, V नॉट बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा T, बीटा टाइम डेल्टा T आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं? अगर मैंने बीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो बीटा किसके बराबर आएगा, डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट टाइम्स डेल्टा T। मैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय V नॉट करूंगा तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा, याद आया? तो किसी भी चीज के द फ्रैक्शनल चेंज इन या इंक्रीज इन इट्स लेंथ नहीं कहना, द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस पर डिग्री पर केल्विन राइज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सिर्फ यहां पे लेंथ लिखी हुई है, वहां पे वॉल्यूम डालते जाना है। अब पहले मैं ये पढ़ा दूंगा, वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आल्सो, ठीक है, आल्सो चेंज।
with a change in the temperature. क्या हुआ? कहा the volume of a solid also change with a change in the temperature. वॉल्यूम चेंज होता है डेल्टा V, ठीक है, with a change in the temperature and it's called the volumetric. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, इसको क्यूबिकल या वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं. क्लियर हो गया? कंसीडर सॉलिड ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V नॉट. सुन रहे हो? एक सॉलिड है जिसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V नॉट है एट ए सर्टेन टेम्परेचर T नॉट. क्लियर हो गया? ऑन हीटिंग द सॉलिड टू ए टेम्परेचर T लेट इट्स वॉल्यूम बिकम्स V. देन चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा? V माइनस V नॉट. चेंज इन टेम्परेचर T माइनस T नॉट. और सुन रहे हो? बोलते नहीं है. अब लीनियर एक्सपेंशन, लाइक लीनियर एक्सपेंशन, आप सिर्फ ये कहें इट इज ऑब्जर्व दैट द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज, ठीक है, द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V नॉट एंड द चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T. वही बात लिखी है. थस लिहाजा डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट एंड डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T. अब जब दोनों को इकट्ठा करेंगे, और सुन रहे हो, मुझे यहां पे 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको मुझे कॉपी करके सेट सी फ्रॉम it is 3, it is 4, ठीक है. और यहां पे क्या आएगा? बीटा नहीं आएगा बल्कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा. ठीक है, समझ आ गया? लो अब पढ़ो जरा. क्या कहा कि डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नॉट एंड डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T फ्रॉम 1 and 2. इक्वेशन 3 बन गई. साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी में चेंज होगा, बीटा आएगा. समझ आया नहीं है? अब मैं डेल्टा V की वैल्यू पुट करूं यहां पे, और किसकी जी? चेंज इन टेम्परेचर की पुट करना चाहते हो कर दो, ठीक है. अब जैसे मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो V मैंने निकालना, चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम. V नॉट से जाके प्लस V हो जाएगा, दोनों से V नॉट कॉमन लूंगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी. और समझो नहीं समझे? अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 4 से अगर मैं बीटा की वैल्यू, बीटा इज कॉल्ड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द सब्सटेंस. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी गेट, अब देखें 4 से अगर मैं बीटा को यहां पर रखूं, V नॉट टाइम डेल्टा T को नीचे ले जाऊं तो ये आ जाएगा. अब बच्चे देखें, असल में मैं इसको लिख सकता हूं बीटा को डेल्टा V बाई V नॉट टाइम डिवाइडेड बाय डेल्टा T आ जाएगा. इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन. क्या कहते हैं? या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. कोई डेफिनेशन. So we can define the temperature coefficient of volume expansion, the fractional change in the volume of a substance per Kelvin rise या change in the temperature. क्लियर हो गया? तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन. जो याद रखना, जो बीटा होता है ना, बीटा ये अल्फा के 3 टाइम्स के बराबर होता है. क्यों? लीनियर एक्सपेंशन में एक्सपेंशन कितने सिम्टों में होते हैं? सिर्फ एक सिम्टों में. और वॉल्यूम में होती वही एक्सपेंशन है, लेकिन कितने रुखों में होती है? तो 3 रुखों में एक्सपेंशन हो रही है, इसलिए अल्फा को 3 से मल्टीप्लाई करने तो बीटा आ जाता है. अभी भी नहीं समझे? तो वैल्यूज ऑफ बीटा फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर गिवन इन द टेबल नंबर 8.4. समझे हो या नहीं समझे? ये लो. अब सबसे ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन फिर किसका होगा बताओ? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया,
बीटा की वैल्यू अब चेक कर ले, पीछे वाले की ये जो वैल्यूज थी इनको 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा की वैल्यू निकालेगी। क्लियर हो गया? अच्छा बच्चों, अब ये क्या कह रहे हैं, पीछे वाला जो न्यूमेरिकल था 8.6 जो था, कहते हैं ए ब्रास रॉड ओरिजिनल लेंथ कितनी दे दी 1 मीटर 0 डिग्री, ये टी नॉट टेम्परेचर, आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है एल, टेम्परेचर टी क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है अल्फा ये दे दिया आपको, टी नॉट क्या 0 डिग्री सेल्सियस था, उसको केल्विन में चेंज करो, टेम्परेचर केल्विन में रखना हमेशा, टी कितना 30, उसको केल्विन में चेंज किया 303 डिग्री केल्विन आ गया। अब डेल्टा टी क्या होगा, टी माइनस टी नॉट, आंसर आ गया 30 डिग्री केल्विन। एल नॉट क्या थी 1 मीटर, अल्फा ये है, अब एल किसके बराबर होता है आपने निकाला था, इज इक्वल टू एल नॉट टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम डेल्टा टी, एल नॉट क्या था 1 था, 1 वैसे का वैसे, अल्फा की वैल्यू ये दी हुई है डाल दी, और चेंज इन टेम्परेचर क्या था 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 1 ऐड कर लेना। समझे हो कि नहीं समझे, समझे हो कि नहीं समझे, समझ गए हो या नहीं? सो नेक्स्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन का आ जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ब्रास क्यूब, तो फिर कैपिटल वी फाइंड करना है, टेम्परेचर टी, ये टी दे दिया, उस साइड इज 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 0, क्यूब था ना क्यूब, तो उसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, देखो वी नॉट लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों साइडों की लेंथ सेम है, 10 मल्टीप्लाई 10 7 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू पुट कर दी 10 रेज़ टू द पावर -3, पीछे करके आ रहे हो प्रीवियस चैप्टर, वी नॉट आ गया, वी फाइंड करना, ये फार्मूला वी इज इक्वल टू वी नॉट टाइम 1 प्लस बीटा टाइम डेल्टा टी। अब वी नॉट की वैल्यू क्या थी जी, ये यहां आ जाएगी, 1 एज इट इज, बीटा की वैल्यू ये उन्होंने दी हुई है। अच्छा ये किसकी है, लीनियर एक्सपेंशन दी है, तो बीटा किसके बराबर होगा 3 अल्फा के, बीटा किसके बराबर होगा, ये आप लिख दीजिएगा कि बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 टाइम्स 1.9 मल्टीप्लाइड विद 10 रेज़ टू द पावर -5 पर केल्विन। ठीक है जी, 9 3 द 27, 7 लगा, 3 1 द 3 2 द 5, 5 पॉइंट बोलो 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5 पर केल्विन। क्लियर हो गया? अब जरा वैल्यूज पुट करनी है, v बराबर आ जाएगा v नॉट 10 रेज़ टू द पावर -3, 1 एज इट इज 5.7 टाइम 10 रेज़ टू द पावर -5, और चेंज इन टेम्परेचर कितना आया अल्लाह वालों, डेल्टा टी निकालना था ना, कितना फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल को माइनस कर लो, 373 में से 273 माइनस करो, डेल्टा टी किसके बराबर आ गया 100 डिग्री केल्विन। क्लियर हुआ? तो ये यहां पुट कर दो मल्टीप्लाई 100 डिग्री केल्विन, तो यहाँ 5.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा जी -3, तो सुन रहे हो? अब इसको अंदर लाके मल्टीप्लाई करना, एडिशन कर लेना, इसके साथ करके दूं ये कर लोगे?